नमस्कार, आप देख रहे हैं महाभारत। आपके साथ मैं हूं सुचारिता कुकरेती। बिहार की राजनीति के सबसे धुरंधर खिलाड़ी लालू प्रसाद यादव, लेकिन लालू की लीला गजब ही है, क्योंकि लालू तो जेल से भी सियासी खेल खेलते हैं। जी हां, लालू यादव जेल में बैठे बैठे बिहार विधानसभा स्पीकर के चुनाव को तय करते हैं। और लालू का ये ऑडियो क्लिप जब सामने आया तो बिहार की राजनीति में भूचाल आ गया। यानी लालू यादव जेल में बैठे केक काटते हैं, लालू यादव जेल से फोन घुमाते हैं, और स्पीकर का चुनाव और नीतीश सरकार का भविष्य भी क्या लालू जेल से तय करते हैं। आज इसी पर महाभारत। पहले ये रिपोर्ट। जेल से लालू ने फेंका चारा, चढ़ा सियासी पारा। कल जो स्पीकर का चुनाव है उसमें हम लोग का साथ दो, तो इसका हम तो को बनाएंगे, मंत्री बनाएंगे। कल तो इनको हम लोग गिरा देंगे, समझे ना। जेल से लालू का खेल, सियासी साजिश फेल। मैं शॉक्ड हूँ। मैंने बार बार कहा मैं सर पार्टी में हूँ, पार्टी में होते क्या हुआ, एब्सेंट हो जा। फिर कहा नहीं सर पार्टी में हूँ, कोरोना का बहाना कर लो। लालू चुनाव हारे तो साजिश के सहारे बेटों के लिए विधायक खरीदेंगे लालू। धमकी देना दूरभाष पर, एक तो खुल्ला कानून का उल्लंघन वो कर रहे हैं। खैर, कानून का उल्लंघन करना उनका अभ्यास है। जेल से जंगल राज चलाएंगे लालू। हाईकोर्ट को स्वतः संज्ञान लेकर के उन्हें अब तिहाड़ जेल भेजना चाहिए। आदरणीय लालू प्रसाद यादव की आवाज में बोलने वालों की तादाद है और उनकी आवाज को आप भी नहीं पकड़ पाएंगे, हम भी नहीं पकड़ पाएंगे। कल जो स्पीकर का चुनाव है उसमें हम लोग का साथ दो, तो इसका हम तो को बनाएंगे, मंत्री बनाएंगे। कल तो इनको हम लोग गिरा देंगे, समझे ना। आपने सुना, लालू प्रसाद यादव वैसे तो भ्रष्टाचार के आरोप में जेल की सजा काट रहे हैं, लेकिन जेल के अंदर से लालू यादव सियासी खेल भी खेल रहे हैं। जेल से ही लालू नीतीश सरकार को गिराने की साजिश रच रहे हैं। विधानसभा में स्पीकर के चुनाव से पहले बीजेपी विधायक को प्रलोभन दे रहे हैं, कह रहे हैं एब्सेंट हो जाओ, हम तुम्हें मंत्री बनाएंगे। लालू ने बीजेपी विधायक ललन पासवान को फोन कर यह बात कही। बीजेपी ने लालू के इस भ्रष्टाचार और विधायकों की खरीद फरोख्त की कोशिश वाले फोन कॉल का वीडियो जारी किया तो सियासी संग्राम तेज हो गया। कल जो स्पीकर का चुनाव है उसमें हम लोग का साथ दो, तो इसका हम तो को बनाएंगे, मंत्री बनाएंगे। कल तो इनको हम लोग गिरा देंगे, समझे ना। लोकतंत्र की दुहाई देने वाले लालू प्रसाद यादव जो कर रहे हैं वो लोकतंत्र के मूलभूत सिद्धांतों के खिलाफ है। ऑडियो में साफ है कि लालू अपने बेटों को सत्ता में बिठाने के लिए साजिश रच रहे हैं। ऐसी साजिश जिससे बिहार की जनता के जनादेश से बनी हुई नीतीश सरकार को गिराया जा सके। रिपब्लिक भारत इस ऑडियो की पुष्टि नहीं करता, लेकिन ऑडियो सामने आने के बाद आरजेडी नेता टेप के साथ छेड़छाड़ का आरोप लगा रहे हैं। वहीं बीजेपी इसे अलोकतांत्रिक बता रही है। ये बकवास की चीज है। आदरणीय लालू प्रसाद यादव की आवाज में बोलने वालों की तादाद है। सुशील कुमार मोदी इसी के लिए जाने जाते हैं और खबरों में बने रहने के लिए ये सब काम करते हैं। हाईकोर्ट को स्वतः संज्ञान लेकर के उन्हें अब तिहाड़ जेल भेजना चाहिए, क्योंकि रांची में उनकी सरकार है और उनकी सरकार सभी तरह के विपरीत आचरण करके कोर्ट का भी मखौल उड़ा रही है। ऑडियो टेप सामने आने के बाद कई सवाल खड़े हो रहे हैं। जेल में लालू को फोन कैसे मिला? क्या सोरेन सरकार भी साजिश में शामिल है? प्रलोभन देकर विधायकों की खरीद फरोख्त गैर कानूनी नहीं क्या? ऐसा कर लालू लोकतंत्र की हत्या नहीं कर रहे? क्या जेल से जंगल राज चलाएंगे लालू? सबसे बड़ा सवाल, क्या भ्रष्टाचार ही लालू का शिष्टाचार है? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और आज महाभारत में मैं पूछ रही हूँ ये सवाल, जेल से लालू का खेल, सियासी साजिश हुई फेल। सवाल ये कि चुनाव में हारे तो क्या अब जोड़ तोड़ के सहारे? सवाल ये कि लाल के लिए लालू की सियासी साजिश चालू। सवाल ये कि क्या भ्रष्टाचार ही लालू यादव का शिष्टाचार है? और सवाल ये भी कि सोरेन सरकार भी क्या साजिश में शामिल है? मेरे साथ जो मेहमान जुड़ रहे हैं, परिचय कराती हूं आपसे। बीजेपी के प्रवक्ता नेता प्रेम शुक्ला जी मेरे साथ जुड़ रहे हैं। मेरे साथ जेडीयू के प्रवक्ता अभिषेक झा जुड़ रहे हैं। मेरे साथ जुड़ रहे हैं राजनीतिक विश्लेषक अवनिजेश अवस्थी। मेरे साथ जुड़ रहे हैं विनय सिंह जी। अभिषेक कुमार यादव आरजेडी के नेता है, पक्ष रखेंगे। अमलेंदु उपाध्याय राजनीतिक विश्लेषक, आरजेडी का पक्ष रखेंगे। प्रेम कुमार जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं और साथ ही जुड़ रहे हैं सुनीत चोपड़ा जी। बहुत बहुत स्वागत आपका। लेकिन सबसे पहले मैं जा रही हूं ललन पासवान जी के पास। विधायक हैं और इन्हीं से फोन पर लालू यादव ने बात की थी। लल्लन जी, आप मुझे अगर सुन पा रहे हैं,
बहुत से लोग अब आरजेडी की तरफ से कहा जा रहा है कि ये तो लालू यादव नहीं है। मैं आपसे पूछ रही हूं, आपने फोन पर बात की, लालू यादव आपसे फोन पर बात कर रहे थे, क्या कह रहे थे? देखिए, बात तो लालू यादव जी कर रहे थे, ठीक है, और उसमें साफ साफ क्लियर है और सारी बातें ऑडियो में डाली गई है। ऑडियो सारा सबके सामने है, पूरा देश ऑडियो को सुन रहा है। और मैं बताऊं कि मैं एक छोटा सा कार्यकर्ता हूं भारतीय जनता पार्टी का डीए का, और मुझे इस तरह की उम्मीद नहीं थी। जब हमारे पीए ने बताया कि कोई लालू यादव बात करे तो मुझे लगा कि कोई होंगे हमारे क्षेत्र के। बोले पूछो कहाँ से बोले, रांची से बोले माननीय लालू प्रसाद यादव जी बात करेंगे। तो जब हमने उनसे बात किया तो उन्होंने मुझे बधाई दिया, आप साफ ऑडियो में साफ साफ सुन रहे होंगे, और उन्होंने कहा कि पासवान जी बहुत बहुत बधाई, और हमने प्रणाम उनको किया, 2 बार प्रणाम किया। और अपने स्वभाव बस, चूंकि हम बड़ों को रेस्पेक्ट करते हैं, काफ़ी हम अपना आदर सम्मान देते हैं, उनको भी मैंने चरण स्पर्श कहा। उन्होंने आशीर्वाद दे भी दिया, खुश रहिए, और कहा कि सुनो कल हम लोग को साथ दो, कल स्पीकर का चुनाव है, स्पीकर को गिरा देते हैं, गिरा देंगे हम लोग, फिर हम लोग स्पीकर हमारा अपना हो जाएगा तो हम लोग सरकार बना लेंगे। हाँ। और तुमको आगे बढ़ाएंगे, मंत्री बनाएंगे। मैं बहुत, देखिए जब उनका फोन था तो मैं लगा कि ये जिस तरह से हमको कह रहे कुछ बधाई देने के लिए फोन किया, लेकिन जब उनके पीछे का जो मनसा जब जाना तो मैं काफी शॉक्ड हो गया, मैं काफी अचंभित था कि कोई व्यक्ति इस तरह की बात कैसे कर सकता। आज भी इनकी मानसिकता नहीं बदली कि चूंकि मैं एक गरीब का बच्चा हूं, दलित हूं, अनुसूचित वर्ग से आता हूं। लेकिन वो शायद भूल गए कि मैं एक पढ़ा लिखा इंजीनियर हूँ, क्वालिफाइड हूँ, स्वाभिमानी व्यक्ति हूँ। शायद वो भूल गए, उनको आज भी वही परसेप्शन है, गरीब है, दलित है, उसको खरीद लो। आज उनको ये शायद भूल गए कि जिस भारतीय जनता पार्टी ने मुझे प्रत्याशी बनाया, जिस भारतीय जनता पार्टी ने और एनडीए के कार्यकर्ताओं ने रात दिन मेहनत करके मुझे विधायक बनाया, और एक पढ़ा लिखा स्वाभिमानी व्यक्ति उस कैसे धोखा कर सकता है उनके साथ। हमारे लिए पार्टी हमारी माँ है, हम माँ के साथ धोखा नहीं दे सकते, माँ के साथ धोखा नहीं कर सकते। आज मंत्री क्या, उन्होंने मंत्री पद का प्रलोभन दिया, मंत्री क्या, उससे भी बड़ा किसी पद का प्रलोभन दिया रहता तो मैं उसको एक क्षण में नकार देता। मेरे लिए पार्टी के लिए जान भी चली जाती, मेरे लिए कम है, ऐसा नहीं है। आज पार्टी ने ऐसा फिगर बनाया कि लालू जी हमको फोन कर रहे हैं। आज पार्टी और एनडीए कार्यकर्ता ने तो लालू जी हमको फोन भी नहीं करते। लल्लन जी, आपको ये हैरानी नहीं हुई कि लालू यादव फोन पर कैसे आए, फोन पर बात कैसे कर रहे हैं, या फिर ये आम बात है, लोगों को आम पता है कि लालू जी तो फोन पे बात करते हैं जेल से? नहीं, हैरानी हुई, हैरानी मुझे इस बात की नहीं हुई कि वो जेल से फोन, हम लोग पूरी तरह से देख रहे हैं कि पूरा जेल से ही बिहार की राजनीति को चला रहे हैं। मैंने ये कितनी बार मैंने सुना था कि इनसे बात हुई, उनसे बात हुई, जेल वाले उनके पास चले, लेकिन मुझे हैरानी इस बात की हुई कि जिस डेमोक्रेसी की बदौलत आप अगर भारत में लोकतंत्र नहीं रहता तो लालू यादव को जानने वाला कोई नहीं रहता। पूरी देश और दुनिया लालू प्रसाद जी को जान रही है, वो लोकतंत्र के बदौलत जान रही है। आज लोकतंत्र है तो ललन पासवान यहाँ बिहार विधानसभा में गरीब का बच्चा, दलित का बच्चा विधायक बना है। जिस लोकतंत्र ने किसी व्यक्ति को इतना ऊंचाई दिया, इतना सम्मान दिया हो, और वो किस तरह से जेल में बैठकर, अस्पताल में बैठकर लोकतंत्र की हत्या कर सकता है, लोकतंत्र की खिलवाड़ कर सकता है, जिस तरह से जनादेश का अपमान कर सकते। मैं हैरानी मुझे इस बात की हुई, हैरानी मुझे इस बात की हुई कि आज भी 15 साल सत्ता से बाहर रहने के बाद भी आज दलितों के लिए, गरीबों के लिए बस इतना ही इनके दिल में है, इनको गद्दार बना दो, बेईमान बना दो। अपनी माँ जैसी पार्टी से इनको गद्दारी करना सिखाओ, इनको खरीद लो। हैरानी मुझे इस बात की, इतने बड़े लीडर से मुझे ये उम्मीद नहीं थी। हैरान तो मैं सचमुच यानी लल्लन जी, मैं आपसे पूछ रही हूँ, जो लोग ये कह रहे हैं कि भाई ये तो लालू यादव की आवाज नहीं है, लालू यादव पर आरोप मढ़े जा रहे हैं, आपने तो आवाज पहचानी है ना बखूबी, और आप ये भी कह रहे हैं कि लालू यादव कैसे जेल में बैठकर सत्ता चला रहे हैं, ये बिहार में लोगों को पता है। जी, सबको पता है, एक एक व्यक्ति को पता है लालू जी की आवाज है। अब जो नहीं कह रहे हैं वो बताएं कि अगर लालू जी की आवाज जांच का, मैं तो कह रहा हूं जांच करा लीजिए, जांच करा ले अगर उनकी आवाज। मुझे कोई पॉलिटिकल स्टैंड की जरूरत नहीं है। मैं इंजीनियरिंग का कैरियर छोड़े, मैं एक इंजीनियर हूं,
एक साधारण कार्यकर्ता, एक गरीब कार्यकर्ता के रूप में क्षेत्र में मेरी 20 साल से पहचान है। मैं डेमोक्रेसी पर काम करता हूं, डेमोक्रेटिक स्वार्थ नामक मैं एक सामाजिक संगठन चलाता हूं। लोगों के अंदर मैं कई सेमिनार किया, इंपोर्टेंस ऑफ द वोटिंग इन द डेमोक्रेसी। मैं बौद्धिक आदमी हूं, भले मैं गरीब हूं, दलित, इसके लिए मैं गुनहगार नहीं हूं, इसमें मेरा कोई दोष नहीं। मैं गरीब घर में पैदा हुआ, दलित घर में पैदा हुआ, लेकिन मैं इंजीनियर स्वाभिमानी हूं। और ये वो मैं कह रहा हूं, उनको जांच, उनको कहना चाहिए। मैं दावे के साथ का तो ऑडियो उन्हीं का है। हाँ। और मैं आपको आपके चैनल से ये भी कर रहा हूं, जिनको लगता है कि ऑडियो गलत है वो जांच करा ले। अगर ये ऑडियो गलत हुआ, मैं विधानसभा की सदस्यता से इस्तीफा दे दूंगा, मैं रिजाइन कर दूंगा, मुझे विधायक नहीं रहना है। मैं उन्हीं का आवाज था, मैं इतना दुखी हूं उस ऑडियो से, मैं सोच भी नहीं सकता। मैं आपसे पूछ रही हूँ, इससे पहले भी लालू यादव ने आपसे कोई संपर्क किया? लालू यादव जी ने कभी मुझे फोन नहीं किया। हाँ, नहीं, मुझे कोई संपर्क नहीं रहा में, क्योंकि पिछले बार भी 2015 चुनाव अगर तय करना चाह रहे हैं, यानी आपको लग रहा है, मैं चाहती हूँ सीधे सवाल पूछिए ना तेजस्वी यादव से कि कैसे लालू यादव अब विधायकों को खरीदने पर उतारू है, इसकी सफाई कौन देगा? लालू यादव तो आएंगे नहीं सफाई देने। देखिए आप आज देखिए आज सुनिए ना, आज तेजस्वी यादव जी विधानसभा में चिल्ला रहे थे। हाँ। लोकतंत्र की हत्या, स्पीकर के चुनाव में पूरा बेल में आकर के हंगामा कर रहे थे, लेकिन वो खुद जेल से मैंने इसको स्पीकर को गिराएंगे। लेकिन आज लोकतंत्र की हत्या की बात की, इससे बड़ी लोकतंत्र की हत्या क्या हो सकती है? इससे बड़ा लोकतंत्र की हत्या क्या हो सकता है बताइए? कि जेल में बैठ करके, अस्पताल में बैठ करके आदमी इस तरह का लोगों को प्रलोभन दे रहा है, खरीदने की कोशिश कर रहा है, गरीब आदमी को, दलित आदमी को डराने का कोशिश कर रहा है। हाँ। इससे बड़ी क्या हत्या हो सकती है लोकतंत्र? ये आपने बहुत बड़ी बात कही है ललन जी, आपके चैनल के लोकतंत्र की दुहाई देकर तो उन्होंने शपथ ग्रहण समारोह में वो शामिल नहीं हुए थे, ये कहते हुए कि ये गलत जो पूरी जो जीत हुई है इस पर सवाल उठा दिए थे और कहा था कि ये लोकतंत्र की पराजय है, ये जो जीत हुई है, इसलिए वो शपथ ग्रहण समारोह में शामिल नहीं हुए आरजेडी। मैं एक बार प्रेम कुमार जी, ललन पासवान जी को आप सुन रहे हैं, ललन जी कह रहे हैं लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं जेल में बैठे हुए लालू यादव अब विधायकों की खरीद फरोख्त करेंगे, वहां से तय करेंगे कि स्पीकर कौन बनेगा। स्तब्ध हैं, वैसे हम भी हैरान हैं और स्तब्ध हैं कि लालू प्रसाद जी जेल से फोन करेंगे, ये बात बहुत चौंकाने वाली है। अब ये बात ललन प्रसाद जी के पहली बार वो फोन कर रहे हैं, ये भी वो बात कह रहे हैं और वो दावा भी कर रहे हैं कि ये चैलेंज ललन जी को भी स्क्रीन पर साबित कर दे। देखिए ये फोन अगर सही है तो सुचारिता जी सारे फोन सही है, आप इस पर ये कहकर आप पल्ला नहीं झाड़ सकते ना। सुनिए मेरी बात सुनिए, ललन जी जो बात कह रहे हैं की जिम्मेदारी नहीं ले रही है सुचारिता जी। आपके चैनल में जो खबर चली, आपने कहा कि रिपब्लिक भारत, सुनिए मेरी बात, जिम्मेदारी नहीं ले सर, लेकिन तस्वीरें तो हमने उनकी केक काटते हुए भी देखी थी। सुनिए ना प्रेम कुमार जी, ललन जी ने भी तो वो तस्वीरें देखी होंगी। ललन जी बर्थडे सेलिब्रेट हो रहा, जेल में केक काट रहे हैं लालू जी, वो तस्वीरें भी देखी कि रिम्स के डायरेक्टर के घर में धूप सेक रहे हैं लालू जी। बात क्या है भाई, जेल के किसी कैदी को क्या ये सब इजाजत होती है? मिल चुकी है, ये तस्वीरें तो हमने देखी है ना। 2 में जमानत मिल चुकी है। नहीं भाई, ये केक कौन काट रहा है? जरा आपने बगल में स्क्रीन पर देखिए ना सर, ये केक कौन काट रहा है? प्रेम कुमार जी, ये केक कौन काट रहा था? ये केक कौन काट रहा है भाई? तस्वीर देखिए आप पहले, ये केक कौन काट रहा था? जेल में रहता हुआ व्यक्ति आराम से केक काट रहा है, ऐसा होता है क्या? मुझे बताइए ललन जी। देखिए एक मिनट रुकिए ललन जी, ये तस्वीरें तो पहले भी आती रही हैं और सवाल उठाती रही हैं कि कैसे जेल से लालू यादव अपनी सत्ता चला रहे हैं। सब कुछ होनी चाहिए, लेकिन एक मिनट में ललन पासवान ललन जी इस मामले को इस बात से जो देखिए सदन में प्रभावित करने की कोशिश हो रही है। देखिए मैं कह रहा हूँ ना, आज लालू जी वृद्ध हैं, बीमार हैं। हाँ। और कानून के सहारे से, किसी न किसी कानून के सहारे से कानून उनको इजाजत देता है कि उनको हॉस्पिटल में रहने का, इलाज कराने का। और जिस भारत के संविधान बाबा साहब अम्बेडकर के बनाए संविधान का सहारा लेकर वो जेल में हैं, अस्पताल में हैं, रह रहे हैं, बेहतर है। हम लोग भी उनके दीर्घायु जीवन की कामना करते हैं, आज भी उनके हम स्वस्थ और दीर्घायु जीवन की कामना करते हैं। आज वो जेल में केक काट रहे हैं, शायद मुझे इस बात का एतराज नहीं है,
लेकिन जिस संविधान और जिस कानून के सहारे वो फैसिलिटी लिए हुए हैं, हाँ। उसी कानून की धज्जी उड़ा रहे हैं। जेल से फोन करते हैं, जेल से बिहार में सरकार गिराने की बात करते हैं, जेल में स्पीकर को गिराने की बात करते हैं, जेल से एक गरीब दलित को खरीदने की बात करते हैं, उनको प्रलोभन। ये हैरान करने वाली बात है, हैरान केक काटने वाली बात नहीं है। ये हैरानी में केक वाली तस्वीर नहीं है, हैरानी इस बात की है। जी लल्लन जी, मैं तो सिर्फ वो तस्वीरें इसलिए दिखा रही हूँ, से कोई हैरानी नहीं रही। प्रेम कुमार जी रुक जाइए, मैं आपके पास आऊंगी। हाँ, मैं तस्वीरें इसलिए दिखा रही हूँ, नहीं रुकिए, फिर भी प्रेम कुमार जी की वो आवाज कर रहे हैं, नहीं मानेंगे ना, वो तो मानेंगे नहीं ना। मैं एक बार लल्लन जी, ये तस्वीरें मैं इसलिए दिखा रही हूँ क्योंकि जेल के अंदर बैठा एक व्यक्ति कैसे सत्ता चला सकता है, ये तो हमने सुना था, लेकिन आज हम देख भी रहे हैं, उसकी गवाही दे रहे हैं लल्लन पासवान यहाँ पर बैठकर। अभिषेक जी भाई, ये गवाही आप सुन रहे हैं? सुचारिता जी, मैं ये बताना चाहता हूँ, ये लल्लन पासवान जी सिर्फ अपना एक मीडिया फेस बनाने के लिए ऐसी बात कर रहे हैं। इनको शर्म आनी चाहिए। बाबा अंबेडकर का, बाबा भीमराव अंबेडकर की नाम ले रहे हैं। ये जिस लालू प्रसाद यादव ने इन जैसे इनको और जितने भी हमारे अकलियत है, पिछड़ा है, दलित है, उनको आवाज देने का काम किया है, उनके आवाज को ये झूठा बता रहे हैं। किस संविधान के किस धारे के तहत, कौन सा संविधान, कौन सा कानून लालू प्रसाद जी ने बनाया, कौन सा एक्ट संशोधन करवाए जिससे दलितों को कोई सम्मान मिला? जरा आप बात करिए, आप शर्म की बात कर, आप शर्म कीजिए, आप सुनिए, आप शर्म कीजिए। मैं आपको गिना देता हूँ कि दलित आप सुनिए, आप यही आरजेडी की सरकार थी, यही 1998 में रिजर्वेशन प्रमोशन में रिजर्वेशन के खिलाफ अगर कोई सबसे देश में पहले आई थी, यही आरजेडी आई थी। और आप किसकी बात आप कर रहे हैं? आप बता दीजिए कौन सा संविधान बना, कौन सा कानून बना करके, संविधान में कौन सा संशोधन करके इन्होंने गरीबों को, दलितों को अधिकार दिलाया? जरा सा बात बताइए। आप विषय से मत भटकिए अपने आप को। नहीं, ऐसा नहीं है कि आप ही यहाँ पढ़े लिखे बैठे हैं। सुनिए, ऐसा नहीं कि आप यहाँ पढ़े लिखे बैठे बाबा साहब मानने वाले हम लोग हैं। अरे हम आपको, मैं फिर कहता हूँ साहब, मैं गरीब भले हूँ, दलित भले हूँ, लेकिन मूर्ख नहीं हूँ। मैं इंजीनियर हूँ, मैं स्वाभिमानी पढ़ा लिखा व्यक्ति हूँ। मुझे पता है कि क्या। अभिषेक जी आप सुन रहे हैं, लल्लन पासवान कह रहे हैं कि मैं, भाई लल्लन जी सुनिए, अभिषेक जी पहले तो आप अपने नेता की इस करतूत पर सफाई दीजिए ना। आप लल्लन पासवान जी को क्यों टारगेट कर रहे हैं? लल्लन जी को टारगेट करने का मतलब क्या है? आप ये कह रहे हैं आप जैसे कई लोगों को उन्होंने आप लोगों को प्लेटफॉर्म दिया, इसका क्या मतलब है? अगर प्लेटफॉर्म दिया तो खरीदे जा सकते हैं क्या? आप लोग नहीं, अभिषेक जी मेरी बात सुनिए। लल्लन जी ने जो कहा है ना, सुनिए अभिषेक जी, एक मिनट रुकिए। अभिषेक जी, प्लेटफॉर्म दिया, आगे बढ़ने का मौका दिया, तो क्या अभी खरीदे जाएं? ये कहें कि आप जो कह रहे हैं जेल से है वो हम करेंगे, ये कहना चाह रहे हैं आप? कि क्या बात है, एक बार बताइए। ये झूठा आरोप, अरे इनको पूछिए ना, संविधान के किस संशोधन के तहत इन्होंने प्लेटफॉर्म दिया? कौन सा कानून अपने रहते हुए इन्होंने बना जिससे हमको प्लेटफॉर्म मिला है? ये बता दे। नहीं, ये बता देना कि संविधान के किस संशोधन के तहत या कौन सा ऐसा कानून लालू प्रसाद जी ने बनवाया जिसके कारण हम जैसे को प्लेटफॉर्म मिला है? ये बता दे, लेकिन दुनिया सुन नहीं उनको, और ये बता दे वो अपना झूठा एक मीडिया फेस बनने के चक्कर में एक राष्ट्रीय नहीं, झूठा फेस मतलब क्या है? कर रहे हैं। ये एक मीडिया फेस बनने की क्या जरूरत है भाई? वो विधायक हैं। अभिषेक जी एक मिनट मेरी बात सुनिए। अभिषेक जी वो विधायक हैं बिहार के, वो विधायक हैं बिहार के। इस तरह मत बोलिए आप। ये सब कि मुझे मोदी जी कह रहे हैं तुम इधर आ जाओ, उधर चले जाओ, अमित शाह तो आप फेस बन जाएंगे। अरे भाई, जिस तरह से सरकार का तो फिर आप फेस बन जाएंगे। उपयोग किया है, जिस तरह से आप ये कहना चाह रहे हैं उसके बाद अब लल्लन पासवान फेस बन गए। चैन नहीं आ रहा है। ये हमारे राष्ट्रीय नेता को बदनाम करने की कोशिश अच्छा भाई सुनिए एक बात बताइए। एक मिनट रुक जाइए, प्रेम शुक्ला जी के पास जाए। प्रेम शुक्ला जी, अवनीश जी, एक मिनट रुकिए। आप लल्लन पासवान को सुन रहे थे। प्रेम शुक्ला जी, आपने लल्लन पासवान जी को सुना। मैं सिर्फ ये कहना चाह रही हूँ कि जैसे बच्चों के लिए खिलौने खरीदते हैं, अब लालू जी अपने बच्चों के लिए विधायक खरीद रहे हैं, जेल में बैठकर, वो भी जेल में बैठकर। लालू जी की छटपटाहट, चिल्लाहट, बौखलाहट
सब प्रकट हो गलत है। गई। और उनकी लालू जी की लंपटता को आदरणीय ललन पासवान जी ने जिस तरह से बेनकाब किया है, उसके कारण न केवल लालू बल्कि लंपट लालू का जो गिरोह है, उस गिरोह के सारे सदस्य बौखलाहट से भरे हुए हैं। कांग्रेस पार्टी बौखलाई हुई है, उनकी आरजेडी के सारे कार्यकर्ता बौखलाए हुए हैं, उनके पदाधिकारी बौखलाए हुए हैं और इनकी बौखलाहट बढ़ते जानी है, क्योंकि लालू यादव का कुकृत्य जो है वो बेनकाब हो गया है। और लालू की इस लंपटता के कारण उनको अब जो रिम्स के VIP किया है आपने, तो वो अय्याशी कर रहे थे। अच्छा अभिषेक जी रुकिए, अभिषेक जी रुकिए। बिहार में नहीं था, अब बिहार भूल जाओ, विधानसभा के अंदर बैठा करके भूल जाओ। तो आप ऐसा करिए, अभिषेक जी सुनिए मेरी बात, का चुनाव किया है। अभिषेक जी मेरी बात सुनिए, ललन पासवान तो खुली चुनौती दे रहे हैं। एक मिनट मेरी बात सुनिए अभिषेक जी, ललन पासवान खुली चुनौती दे रहे हैं कि अगर ये फोन या आवाज लालू यादव की नहीं हुई तो मैं इस्तीफा दे दूंगा। एक मिनट रुक जाइए ना अभिषेक जी, अभिषेक जी भाषण रैली नहीं है। अभिषेक जी मेरा सवाल सुनिए, ललन पासवान खुली चुनौती दे रहे हैं, अगर ये आवाज लालू यादव की नहीं हुई तो मैं इस्तीफा दे दूंगा। आप उल्टी चुनौती दीजिए ना, ये लालू यादव की आवाज है, ये सिद्ध हो गया तो फिर क्या करेंगे? क्या करेंगे? तेजस्वी कहेंगे मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा, फिर सुचारू बोलेंगे। मैं पहले भी कह रहा हूँ 100 ऐसे हिम्मत कहाँ, उनमें नैतिक बल कहाँ है? का जमाना है, सुनिए, नैतिक बल नहीं होता सुचरिता जी, का जमाना है, में सिर्फ लंपटता होती है। जमाना है, 100 ऐसे आवाज है, इनकी लंपटता प्रकट हो गई है, को निकाल सकता है, अभिषेक बाबू की आवाज को निकाल सकता है। वो सारे टेक्निकल एविडेंस है ना, मैं फोन आया हुआ है, विटनेस इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस है, चिंता मत करो। अब लालू भूल जाओ, बिहार जनता पहुंच जाओगे तिहाड़, जब इलेक्शन था पहुंच जाओगे तिहाड़। बिहार से आ रहा हूँ, अब बौखलाहट अब की और बढ़ेगी, पैदा तेजस्वी को जो है और बालक और मदद करने की स्थिति में। अच्छा मेरी बात सुनिए, मैं सुनीत जी के पास जा रही हूँ, अब निजेश जी के पास जाऊंगी, उसके बाद अब निजेश जी भी इंतजार कर रहे हैं। सुनीत जी, सुनीत जी, सभा में किया है। सुनीत जी आप मुझे सुन रहे हैं? आपने सुना ललन पासवान क्या कह रहे थे? उन्होंने कहा कि आवाज लालू यादव की थी, मुझे फोन किया, मुझे खरीदने की कोशिश की, लेकिन मैं पार्टी के प्रति समर्पित हूं। सर जेल से लालू यादव अब स्पीकर का चुनाव तय करेंगे? मेरा ये कहना है कि मैं तो हैरान हूं ये सब सुन के। मेरे भाई आपके बिहार के चीफ जस्टिस रहे, मैं उनके यहाँ छज्जू बाग के घर में रहा और मुझे मालूम है कि कैसे लालू यादव के टाइम में आपने म्यूनिसिपल इलेक्शंस के चुनाव और पंचायत चुनाव करवाए थे, मैं वहीं था तभी। तो मेरा ये कहना है कि लालू यादव इतने नौसिखिया नहीं हैं कि एक अनजान एमएलए को टेलीफोन करेंगे और कहेंगे कि आप मुझे वोट दो। ये मैं नहीं समझता कि लालू यादव करेंगे। वो एक मंजे हुए पॉलिटिकल व्यक्ति हैं इस देश के। सर मैं बिल्कुल अग्री करती हूँ आपसे। भाजपा की हिम्मत है 2 नंबर पे आके, अगर मोदी और नीतीश दोनों को तेजस्वी ने हरा के पहले नंबर पे पार्टी आई है, तो मैं कहता हूं अगर तुम्हें कोई भी अपनी इज्जत है तो प्रूव करो ये झूठ है, नहीं तो इस्तीफा दे दो। नहीं मतलब क्या अपने बल पर लालू यादव या आरजेडी सरकार बना रही थी क्या सर? आप बोल रहे हैं वो दोनों साथ आकर सरकार बना रहे हैं, तो आरजेडी कौन सा अपने बल पर सरकार बना रही थी अकेले? अवनीजेश जी ये मैं बिल्कुल सहमत हूँ सुनीत जी से। एक मिनट अवनीजेश जी, मैं सुनीत जी से बिल्कुल सहमत हूँ कि बिहार का सबसे धुरंधर खिलाड़ी बिहार की सियासत का लालू यादव है। सबसे धुरंधर सियासी खिलाड़ी लालू यादव है, लेकिन वो ऐसा है ना सर, वो खेल जेल से भी चल रहा है, वो खेल जेल से भी चल रहा है। अब निजेश जी फोन करेगा, इनको कभी पहले फोन किया ना? ये मजे हुए खिलाड़ी लालू यादव से भी ज्यादा मजे हुए खिलाड़ी है। ये उनसे भी ज्यादा मजे हुए खिलाड़ी है। ये हर पार्टी में घुस जाते हैं। केरल में कांग्रेस के खिलाफ लड़ते हैं और राष्ट्रीय स्तर पर कांग्रेस के साथ होते हैं। ये तो इतने मजे हुए खिलाड़ी हैं। सोने की स्मगलिंग में पकड़े जाते हैं आजकल। लेकिन मजे की बात ये है, मजे की बात है सुनील चपड़ा चुप रही है।
सोने के स्मगलरों से मैं बात नहीं करता। नरेंद्र मोदी ये जो सोने के स्मगलिंग करके आतंकवाद को कर रहे हैं ना, मैं उनसे बात नहीं करता। सुचरिता, महत्वपूर्ण बात ये है कि लालू यादव जैसे इन्वर्टेड कॉमर्स में ईमानदार मंझे हुए राष्ट्रीय नेता को के बारे में अगर ऐसा कहा जा रहा है तो इमीडिएट अभिषेक यादव को एफआईआर करनी चाहिए, चलेगा, डिफेमेशन करना चाहिए। बिल्कुल, मैं सहमत हूं। ट्वीट भी नहीं किया, मैं सहमत हूं। तेजस्वी यादव ने 4 ट्वीट किए, इसके बारे में 1 ट्वीट भी नहीं किया। हाँ, इमीडिएट अभिषेक यादव आरजेडी को तो सुप्रीम कोर्ट अब तक पहुंच जाना चाहिए था कि हमारे इतने ईमानदार नेता, तो इतने ईमानदार नेता, उनकी आवाज, उनकी डुप्लीकेट आवाज निकाल करके उनको बदनाम किया जा रहा है। हाँ। वो बेचारे बिल्कुल सीधे साधे आदमी जेल में पड़े हुए हैं, उनके पास ना फोन है, ना केक है, ना मालिश वाला है, वो तो जेल की एक कोठरी में चढ़ रहे हैं, वो कहां से जाएंगे? ये अभिषेक यादव को जाना चाहिए, जाए ना। ये लालू यादव बदनाम हो रहे हैं ना इसमें, तो ये तो सबसे पहले आरजेडी को कहना चाहिए कि कैसे कह दिया लालू यादव की आवाज नहीं है। ये क्या आरजेडी को जाना चाहिए कि लालू यादव की आवाज नहीं है? अभिषेक जी, मैं अभिषेक झा के पास जा रही हूँ। दूध पानी हो जाएगा। हाँ, अभिषेक झा बदनाम तो लालू यादव हो रहे हैं ना, बदनाम तो लालू यादव हो रहे हैं ना। अभिषेक झा जी के पास जा रही हूँ मैं। अभिषेक झा गोद में बैठे हैं वो सबसे, सुनिए, नाराज मत होइए, उसके बाद मैं अमलेंदु उपाध्याय जी के पास जाऊंगी। अभिषेक जी, लालू जी की सत्ता तो खत्म ही नहीं होती है। वो बिहार में सत्ता में रहे, नहीं तो जेल में भी सत्ता चलेगी, यही तो लग रहा है। वो तस्वीरें देखिए, रिम्स के डायरेक्टर के बगले में धूप सेक रहे हैं, उससे पहले जेल में केक काट रहे हैं। उसने राबड़ी देवी को चर्चा जी, जब हम लोग हमेशा इस बात को कहा करते थे कि लाख तेजस्वी यादव अपने होर्डिंग्स और पोस्टर्स में से लालू जी की तस्वीर को हटा लें, लेकिन अभी भी महागठबंधन की बागडोर हो या राजद की बागडोर हो, वो लालू जी ही चलाते हैं। एक सजा याफ्ता जेल के अंदर बैठा इंसान ही इन सारी चीजों को गवर्न करता है। तो राजद के साथियों में तो तिलमिलाहट आ जाती थी। आए दिन हम लोग देखते थे कि इनकी तरफ से जेल मैनुअल्स का उल्लंघन किया जा रहा है, तस्वीरें वायरल होती थी, आपके स्क्रीन पर भी तस्वीरें चल रही हैं। और अब जब इस तरह का वाकया आया है तो कल रात तक इनके प्रवक्ता कह रहे थे कि कहां है ऑडियो लाइए, और जब ऑडियो सामने आ गया तो कह रहे हैं कि मिमिक्री की गई है। अरे बेशर्मी की एक हद है। और दूसरी बात, नैतिकता की दुहाई देने वाले ये लोग, और खासकर तेजस्वी यादव की जनादेश को चुराया गया, जनादेश का अपमान हुआ। पहले तो आप लोग जनादेश का अपमान करके आए नहीं उस सेरेमनी में, और दूसरी बात कि आप इस बात का जवाब दीजिए। हमारे विधायक साथी में तो इतनी हिम्मत है जो उन्होंने कहा है कि अगर यह झूठ साबित हुआ तो वो विधानसभा की सदस्यता से इस्तीफा दे देंगे। तेजस्वी यादव जी, सामने आइए, अपने पिताजी के किए हुए कृत्य की जिम्मेवारी लीजिए। अमलेंदु जी क्यों नहीं बोल रहे हैं? अमलेंदु जी क्यों नहीं बोल रहे हैं? आरजेडी के सारे नेता कहाँ हैं? क्यों नहीं बोल रहे हैं इस पर? इतनी बड़ी बात हो गई, पिता पर इतना बड़ा आरोप लग गया, इस पर नहीं बोलना चाहिए? नहीं, कहाँ से बोलेंगे? देखिए, एक तो ये कॉमरेड इंजीनियर हुए होंगे, अरे वो कोई नहीं जानते हैं क्या? नहीं, मैं अमलेंदु जी से पूछ रही हूँ, 1 मिनट विनय जी, उसके बाद आ रही हूँ आपके पास। अमलेंदु जी बोलिए। पिता पर इतना गंभीर आरोप लग गया कि जेल में बैठे वो स्पीकर का चुनाव तय कर रहे हैं। इतने आरोप आपने सुन लिए, लल्लन पासवान ने क्या लगा दिए, उसके बाद भी कुछ नहीं कह रहे। भाई अरे मैं कहता रहा हूँ, आप सुनिए मेरी बात को। ये जो कॉमरेड इंजीनियर लल्लन कुमार पासवान जी हैं, उनकी बात से ये साबित है कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर जबरदस्त गुटबाजी है और पढ़े लिखे लोगों को भारतीय जनता पार्टी में तरजीह नहीं दी जा रही है। लल्लन कुमार पासवान का दर्द यही था, वो बाबा यही कह रहे थे कि मैं पढ़ा लिखा हूँ, इंजीनियर हूँ, और अनपढ़ लोगों को जो महामंत्री और मुख्यमंत्री ने क्या क्या बना दिया गया है। उनका कहने का तात्पर्य यही था। तो इसीलिए लालू जी को लगा ये फिट टारगेट है, इन्हें ही टारगेट किया जाए। इसीलिए लगा लालू जी को कि ये टारगेट है भाई, इन्हीं को फोन घुमाया जाए, इन्हें बोला जाए ये आप एब्सेंट हो जाइए, बोलिए कोरोना है। यही वजह है लगता है। आपने सही रीजन बता दिया, आपने कारण बता दिया कि लालू जी ने फोन क्यों घुमाया है ना विनय जी, कि इनको लगा यही टारगेट है, इन्हें ही प्रलोभन दिया जाए। ऐसा लग रहा है अमलेंदु जी की बात से मुझे, उन्हें लगा यही फिट है कैंडिडेट। लल्लन कुमार पासवान 5 साल पहले भाजपा ही हुए, उससे पहले कामरेड थे वो, उनसे पूछिए।
नहीं तो मैं आप तो मुझे वो कारण बताने लग गए कि लालू जी ने फोन क्यों घुमाया। विनय जी, लालू जी ने फोन घुमाया क्योंकि उन्हें लगा कि इनको हम एब्सेंट करा सकते हैं, इसीलिए इन्होंने फोन घुमा दिया। भाई अमलेंदु जी ने खुद ही कारण बता दिया। विनय जी उनकी सरकार है वहाँ, सुचारिता इसमें एक महत्वपूर्ण पक्ष है जिसको हम लोग छोड़ रहे हैं चर्चा में। देखिए, लालू प्रसाद यादव झारखंड से ये फोन कॉल किया है उन्होंने, और झारखंड में भी हाल में उपचुनाव थे, और झारखंड के जो भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष हैं दीपक प्रकाश, राज्यसभा के सांसद भी हैं, उन पे इस बात के लिए देशद्रोह का केस कर दिया गया क्योंकि उन्होंने चुनावी रैली से ये कहा कि भाई ये जो झारखंड में सरकार है ये अंतरकलह से गिर जाएगी। तो ये बताते हुए कि भाई इन्होंने साजिश रची है झारखंड सरकार के खिलाफ, तो देशद्रोह का केस कर दिया गया। अब झारखंड की धरती से, झारखंड के उस जेल से, तथाकथित जेल, वो तो डायरेक्टर का बंगलो है जो हेमंत सोरेन के जुरिस्डिक्शन में आता है, वहां लालू सरकार किसी को प्रलोभन दे रहे हैं, लालू प्रसाद यादव किसी को धमका रहे हैं, तो हेमंत सरकार से पूछिए कि हेमंत सोरेन अब इस पे मुकदमा करेंगे कि नहीं करेंगे। ये उनके जुरिस्डिक्शन में केस किया हुआ है, कांड हुआ है। अरे विनय जी, फोन तो पटना में आया है ना, पटना में एफआईआर दर्ज कराई है। ह्यूमर में बोल गए दीपक प्रकाश, फोन पटना में आया है ना, देशद्रोह लग गया। तो लालू प्रसाद यादव पे कौन सा मुकदमा लगेगा? पटना में एफआईआर दर्ज कराई है ना। अब आपको भाई एफआईआर करने में भी आपको दिक्कत हो रही है, जेल आपको एफआईआर करने में भी दिक्कत हो रही है। अमलेंदु जी जिसके सुनिए सर, जिसकी अस्मिता पर सवाल उठाया जाता है वो एफआईआर कराता है या दूसरा करता है एफआईआर? तो ये तो इज्जत है भाई, आरोप और शिकायत जो दर्ज कराएगा वही एफआईआर कराएगा। पैर की ठोकर पे लालू प्रसाद यादव ने रखा। सुचारिता जी, लालू प्रसाद खुद में नियम कानून है, लालू प्रसाद खुद में नियम कानून है, लालू प्रसाद किसी नियम कानून को नहीं मानते। संविधान की कोई धारा लालू प्रसाद यादव पर, लालू प्रसाद चले तो उन पर लागू नहीं होता। सवाल ये है, और जेल फिर क्या है? जेल तो आप देख लीजिए कितने लंबे समय तक डायरेक्टर के बंगलों में कोई कैदी रहता है क्या? एक मिनट अमलेंदु जी ऐसे आप दोनों की आवाज नहीं समझ आ रही, एक एक करके बोलिए, एक एक करके बोलिए। आंदोलनकारी के नाते गए जेल में कि इनको डायरेक्टर का बंगलो दिया गया। अरे भाई, अपराधी हैं, चोरी करके जेल गए हैं, चारा घोटाला करके जेल गए हैं, और डायरेक्टर का बंगलो खाली करा करके लालू तस्वीर में दिखा रही है एक खास तरह का जेल। ये तो देश में पहली ये तस्वीर देखिए ना अमलेंदु जी, तो देश में ऐसा अमलेंदु जी ऑडियो को तो चिल्ला दीजिए, झूठ है, गलत है, किसी को ये प्रिविलेज मिलेगा, मिमिक्री है, पर ये तस्वीरें तो असली है सर। सर ये तस्वीरें तो असली है ना, अब इनका क्या करूं मैं? आप कह दीजिए ऑडियो सच है। नहीं सर, ये बताइए ना सर, एक बात बताइए ना, ये तस्वीरों पर क्या बोलेंगे? धूप सेक लें? नहीं एक मिनट बिना जी, एक मिनट मैं अमलेंदु जी से एक रिएक्शन ले लूं। एक मिनट अमलेंदु जी उसके बाद मैं जा रही हूँ अभिजीत जी के पास। एक मिनट अभिजीत जी और प्रेम शुक्ला जी को लीजिए, उनके पास जा रही हूँ, लेकिन उससे पहले सुनिए ना अमलेंदु जी रोज अपने विधायकों से बात कर रहे हैं। अमलेंदु जी, ये तस्वीरें रिम्स के डायरेक्टर के बंगले में धूप सेकती हुई, ये ठीक लग रही है आपको? ये ठीक है, कोई बात नहीं, लालू जी हैं, क्या हो गया? मैं जो कह रहा हूँ आप जिम्मेदारी ले लीजिए, ये ऑडियो सच है। मैं ये कह रहा हूँ आप ये जिम्मेदारी ले लीजिए, ऑडियो सच है। नहीं सुनिए मेरी बात आप जिम्मेदारी नहीं ले रही हैं। आप एक घंटा नहीं सर, क्योंकि ऑडियो रिपब्लिक भारत के रिपोर्टर नहीं लाए थे। अगर हम लेकर आए होते तो हम डंके की चोट पर कहते। सर ये भी बोल दूं मैं आपको, सर ये भी बोल दूं मैं आपको, डंके की चोट पर कहते हम। अब अगर बिहार के उप मुख्यमंत्री रहे सुशील मोदी ऑडियो जारी करते तो आप उस पर बोलिए ना सर, आप एफआईआर क्यों नहीं दर्ज करा रहे? आप बोलिए ये झूठा है, एफआईआर दर्ज कराते हैं, कैसे बोल दिया? करेंगे उसका संज्ञान लेगा, आप अपने आप को बदनाम करेंगे। एक मिनट सब एक साथ नहीं बोलेंगे, सब एक साथ नहीं बोल रहे हैं। मैं प्रेम कुमार जी आपके पास आ रही हूँ, अभिजीत जी उसके बाद आपके पास। सुनिए एक मिनट प्रेम कुमार जी, अगर इस ऑडियो में परेशानी है, लल्लन जी से आपने बात करी खुद, लल्लन पासवान कह रहे हैं मैं अपना इस्तीफा दे दूंगा विधायक पद से अगर ये झूठा निकला। तो मैं ये कह रही हूं कि जिन पर आरोप लग रहा है और उनकी तरफ से, उनकी पार्टी की तरफ से अभी तक एक चुनौती नहीं दी गई है इस ऑडियो को। ये नहीं कहा गया हम एफआईआर दर्ज करा रहे हैं, कैसे हमारे पार्टी के सर्वा पर उंगलियां उठा दी? देखिए, ये सवाल तो उठ रहे हैं सुचारिता जी, लेकिन जेल मैनुअल टूट रहे हैं, इस पर कितनी बार बीजेपी वालों ने एफआईआर दर्ज करा दी है? एक बार भी कराया? आप बता रहे केक कट रहा है, आप बता रहे धूप में बैठे। अरे धूप में बैठे तब भी वो हॉस्पिटल है, हॉस्पिटल में कमरे सिंपल हो कि क्या हो, ये हॉस्पिटल ही है।
अगर ये गलत है, जेल मैनुअल का उल्लंघन है, कितनी बार एफआईआर दर्ज कराई गई? अरे जबरदस्ती एम्स सर कितने भोलेपन से जवाब दे रहे हैं ना आप। किया गया एम्स में। इतने भोले तो नहीं है आप प्रेम कुमार जी। प्रेम कुमार जी इतने भोले तो नहीं है आप। लोग कोरोना पीड़ित हो गए। प्रेम कुमार जी माफ कीजिए पर इतने भोले तो नहीं है आप। फैसिलिटी दी जा रही है। जी 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 बोलिए अवनीश जी, आप बोलिए। सुचरिता, बिहार चुनाव से ठीक पहले आपने वीडियो दिखाया था ना कि जो टिकट पाना चाहते हैं वो बाकायदा उस तथाकथित इतनी सामान्य सी जेल में, जेल है धूप के लिए थी, धूप खाने के लिए तो जेल होती है प्रेम कुमार जी के हिसाब से, तो वहां पे टिकटार्थी जो थे वो लालू यादव के पास जा रहे थे, सबने देखा था। लालू यादव की उस रिम्स के बंगले में, रिम्स के डायरेक्टर के बंगले को जिसको ये जेल कह रहे हैं, ठीक है ठीक है कि भारतीय राजनीति में ये चल रहा है। वो लालू यादव फोन कर रहे हैं, लालू यादव से लोग मिलने जा रहे हैं, ये ठीक है, लेकिन आज सवाल ये है कि अगर ये झूठी आवाज है तो आरजेडी आज एफआईआर करे तो वो विटामिन डी ले मेरे पिताजी को और आरजेडी को कैसे बदनाम किया जा रहा है। ये झूठा आदमी है, बीजेपी झूठी है, हम एफआईआर करते हैं। ये तो जिम्मेदारी बनती है बीजेपी एनडीए को डर लग रहा है, इसीलिए लालू प्रसाद का एम्स में इलाज नहीं होगा, रिम्स में इलाज। देखिए अभी अभिषेक यादव जी ने कहा, अभिषेक यादव जी ने थोड़ी देर पहले कहा कि भाई लालू यादव से फोन पर बात करके ये फेस बन गए, ये बड़े आदमी बन गए। अगर मुझे मोदी जी फोन कर देते तो मैं फेस बन जाता। अगर मोदी जी का कोई झूठा ऑडियो आप चलाकर फेस बनते अभिषेक जी तो आप पर ही 100 एफआईआर हो जाती। तो यहाँ तो एक भी नहीं हुई अभी तक, यहाँ तो एक भी नहीं हुई प्रेम शुक्ला जी। क्यों है ऐसा? देखिए ये झूठा है, ये गलत ऑडियो है, ये मिमिक्री आर्टिस्ट की आवाज है, तो एक भी शिकायत नहीं है। सुनिए, ऐसे 100 आदमी मिमिक्री के कलाकार है इस देश में। एफआईआर करिए ना फिर, लेके आदरणीय एफआईआर करिए कि आदमी झूठा है, ये ऑडियो झूठा है, करिए एफआईआर। और अगर करिए ना एफआईआर, बातों पर ध्यान देते रहे तो राजनीति, अरे करिए ना एफआईआर फिर। हत्या तो आज इन लोगों ने विधानसभा में किया है। अभिषेक जी सवाल सीधा है, जवाब सीधा दीजिए ना, सवाल सीधा है, जवाब सीधा दीजिए। इन्होंने गलत भाई अवनीश जी का सवाल नहीं सुन रहे हैं आप। इन मुद्दों पे चर्चा। प्रेम शुक्ला जी अब 19 बदनाम देखो लालू यादव, देखिए इनकी लंपटता, धूर्तता, आपराधिक कृत्य सबके सामने बेनकाब हुआ है। अब इनके पास कोई जवाब नहीं है तो दाएं बाएं यहाँ वहाँ की बात कर रहे हैं। असल बात है कि अब जो है इस देश की न्यायपालिका का दायित्व है, जिसको दंड दिया गया तो एक लंपट का ऑडियो चला दो, मोदी को बैठा रखा, ऐसे शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं। पासवान को सामने लाओगे, कभी किसी को सामने लाओगे। भाई अभिषेक जी, अभिषेक यादव, एक मिनट अभिषेक यादव, एक मिनट मैं पूरा नाम ले रही हूँ जिससे कंफ्यूजन ना हो। एक मिनट अभिषेक यादव जी सुनिए, अभिषेक यादव जी, अभिषेक यादव जी, प्रकट हो गए क्या? अभिषेक यादव जी, इसका सबसे बड़ा, सबसे सरल चीज है, सबसे सरल समाधान होता है कि अगर कोई चीज आपका कैरेक्टर असैसिनेशन कर रही है, यानी कि आपके चरित्र पर सवाल उठा रही है, कह रही है कि भाई ये लालू यादव फोन करके सत्ता का दुरुपयोग कर रहे हैं, कैसे खरीद फरोख्त कर रहे हैं, ये आरोप लग रहे हैं, तो आप उसकी शिकायत दर्ज कराएंगे। ये शुरुआती चीज होती है सर, ये तो शुरुआती जांच का विषय है। मतलब क्या है, आप इतने गुस्सा हो रहे हैं यहाँ बैठकर, तो आपने तो एक भी शिकायत नहीं की, आपकी पार्टी से एक शिकायत नहीं हुई है। मैं बार-बार ये कह रही हूँ, जांच के लिए आपने शिकायत क्यों नहीं कराई? जांच के लिए शिकायत क्यों नहीं कराई? कब कराने बड़े नेता है, कब कराने जा रहे हैं? जो बिहार में मेन मुद्दे हैं, जांच की मांग क्यों नहीं की अभी तक? तेजस्वी सरकार बनी है, इस बात को क्यों लोग नजरअंदाज का वादा किया था। इसका साफ संकेत है। अब आप देखिए कहाँ चले गए, रोड के नाम लेते हैं। अब ये देखिए अभिषेक यादव जी कहाँ चले गए। मैं विनय सिंह जी, ढंग का रोड विनय सिंह जी, बिहार में ये सुनील चोपड़ा जी को लीजिए एक मिनट। विनय सिंह जी ये कहाँ चले गए? मैं सवाल क्या पूछ रही हूँ, कहाँ चले गए? इन्हें बस जेल तक जाना है सर, सिर्फ जेल। मैं तो जेल की बात कर रही हूँ, ये कहाँ चले गए? सुचारिता आपको रिपब्लिक का लॉन्चिंग याद है? चौधरी को कैसे स्टोरी ये थी कि लालू प्रसाद यादव जेल में बंद शहाबुद्दीन से बात कर रहे थे
हाँ। तो शहाबुद्दीन से बात करने पर जब शहाबुद्दीन बिहार से तिहाड़ आ सकते हैं तो लालू प्रसाद यादव जेल में अगर बात कर रहे हैं तो लालू प्रसाद यादव तथाकथित जेल जो रिम्स डायरेक्टर का बंगलो है वहां से तिहाड़ क्यों नहीं आ सकते? लालू प्रसाद यादव को वहां से तिहाड़ भेजना चाहिए। आपको याद है ना, सुनील जी बताइए। लालू प्रसाद यादव हैबिचुअल ऑफेंडर हैं। शुरू में शहाबुद्दीन से बात कर रहे थे और इस बीच में कितने लोगों से बात कर रहे हैं जिसका रिकॉर्ड नहीं आया। हैबिचुअल ऑफेंडर है लालू यादव और सुशील मोदी जी ने उसका भांडा सुनील जी ये हैबिचुअल ऑफेंडर है और हैबिचुअल ऑफेंडर की जगह जेल में है। जी से तो उन्होंने बात नहीं की क्योंकि पासवान जी कहते हैं पहले बताया जाए कि नेताजी ये जेल आपका घर नहीं है, ये जेल डायरेक्टर बंगलो जेल नहीं होता है, प्रॉपर जेल में लाया जाए। और देखिए रांची में जो होटवार जेल है आधुनिक सुख सुविधाओं से लैस एक बढ़िया जेल है। लालू यादव को हिम्मत नहीं है तुम्हारी कहीं भी जेल में लाने को। अभी चौधरी शिक्षा मंत्री को हटाया है कहने पे और होटवार में रहे हैं। तो लालू प्रसाद यादव की ऐसी कौन सी सुविधा थी जो होटवार जेल में नहीं मिल रही थी, उनको डायरेक्टर बंगलो में लाया गया? आपके बड़े बड़े नेताओं को खड़े झूठ बोल रहे हैं भाई। वो जेल का कमरा देखिए नहीं है, वो डायरेक्टर। इससे बड़ी विडंबना क्या होगी कि आपने कहा लोकतंत्र पर प्रहार है ये नतीजे, इसीलिए हम शपथ ग्रहण में नहीं जाएंगे। लेकिन लोकतंत्र का मखौल कैसे जेल में बैठकर उड़ाया जा रहा है ये तो आज सबने देख लिया। आप अगर चुनाव हार गए तो आप जेल से बैठकर जोड़ तोड़ करेंगे, ये सवाल सबसे बड़ा है। महाभारत में मेरे पास इतना ही समय था। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबको।